Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Achievers Academy. हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन के पर्पस क्या होते हैं और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जो प्रोनाउन है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। पिछली जितनी भी क्लासेस हमारी हुई है उसके अंदर मैंने आपको सारा रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में बताया है। हू क्या होता है, whom क्या होता है, which क्या होता है और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ पर रहनी चाहिए। आपको बताया था मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको उसके एंटीसीडेंट के एकदम पास में रखा जाता है। अगर अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई पर्सन है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हू का यूज़ करते हैं, तो हू का एंटीसीडेंट वो पर्सन बन जाता है। अगर हम अगर हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ है, जो नॉन लिविंग है, वो पर्सन नहीं है, तो हम उसके लिए व्हिच का यूज़ करते हैं और व्हिच का एंटीसीडेंट वो चीज़ बन जाती है। तो एंटीसीडेंट जो है, वो हमेशा आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पास में ही रखे जाते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इनकी पोज़ीशन जो है, हमेशा इनके पास में रिलेटिव प्रोनाउन की पोज़ीशन अपने एंटीसीडेंट के हमेशा पास में रहती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आगे की वर्ब को सैटिस्फाई करता है। अगर उसका एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है, तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको हूज़ भी बता दिया है। हूज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया था हूज़ जो होता है वो पोज़ेशन को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है। हूज़ का मतलब जिसका या किसका होता है और इंसानों के पोज़ेशन को दिखाने के लिए हूज़ का किस तरह से यूज़ होता है, वो पिछले वाली जितनी भी हमारी क्लासेस थी, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। रिलेटिव प्रोनाउन की क्लासेस से पहले आपको सब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन वो सारी चीज़ें भी बहुत डिटेल में बताई। तो अगर आपने वो वाले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं, तो भी आप गो थ्रू क्योंकि जितना आप बेसिक से पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका प्रोनाउन के बारे में क्लियर होगा। आज की क्लास में हम क्या करने आज की क्लास में जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो ही चल रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ मैंने आपको बता दिया था। एक रिलेटिव प्रोनाउन और आता है वो आपका होता है दैट। आज अपन जो रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे वो होगा दैट। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको वेट फॉर हाँ, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? हू यूज़ किया जाएगा। अगर कोई चीज़ है, थिंग थिंग मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो कि एक पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग है, तो अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? व्हिच यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लासेस में पहले से ही क्लियर कर दी थी। कोई चीज़ हो, कोई जानवर हो, तो उसके लिए आप व्हिच लगाएँगे, लेकिन अगर कोई पर्सन है, जो कि लिविंग है, उसके लिए हम हू लगाएँगे। अब देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर पर्सन भी आ जाता है और नॉन लिविंग भी आ जाता है। तो हम हू लगाएँगे या व्हिच, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हमारे जाता है। तो उस केसेस में हम दैट का यूज़ करते हैं। अब आपके सामने एक सेंटेंस है यहाँ पे, आपका सेंटेंस पढ़ेंगे। आपका जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे पहला सेंटेंस। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। द योगा टीचर एंड हिज डॉग आर जनरली सीन। एक्चुअली यहाँ पर आगे वाला सेंटेंस मैंने पूरा लिखा नहीं, तो आप आगे कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं कि जो योगा टीचर और जो उसका कुत्ता है जो कि जनरली दिखाई देते हैं, आर मिसिंग टुडे, आज वो नहीं दिख, आर नॉट विजिबल टुडे, आज वो नहीं दिख रहे हैं, आर नॉट प्रेजेंट टुडे, आज वो नहीं प्रेजेंट है, मतलब कुछ भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। आगे का सेंटेंस इसीलिए मैंने खाली छोड़ दिया कि आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो अभी मेन फोकस है वो किसके ऊपर है कि मैं यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊं। दिस इज द मेन फोकस, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। अब आप मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे हु लगाऊंगी। इमेजिन इमेजिन अगर मैं यहाँ पे हु लगा देती हूँ, ठीक है। द योगा टीचर एंड हिज डॉग हु आर जनरली, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे ये जो हु है, ये हु जो है योगा टीचर के लिए बिल्कुल सही फिट होता है क्योंकि योगा टीचर एक पर्सन है और पर्सन के लिए तो हम हु का ही यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ पर्सन नहीं है, बल्कि पर्सन के साथ साथ में एक डॉग भी है। और ये जो डॉग है, ये ये डॉग पर्सन नहीं है। आपको मैंने बता रखा है कि जो नॉन लिविंग होते हैं या जो जानवर होते हैं, उनके साथ में आप क्या नहीं यूज कर सकते, उनके साथ में आप हु यूज नहीं कर सकते, उनके साथ में आपको विच यूज करना होता है। तो अगर इस सेंटेंस के अंदर आप हु यूज करते हैं, तो योगा टीचर के हिसाब से तो हु सही हो जाता है, लेकिन डॉग के हिसाब से हु जो है यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि एक कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए आप हु यूज नहीं कर सकते।
तो फिर आप क्या करेंगे, आप हु को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, आप यहाँ पे विच का यूज़ कर। तो क्या अब यहाँ पे विच सही है? विच भी यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे विच? वो इसलिए गलत है क्योंकि डॉग के हिसाब से विच तो सही है क्योंकि वो एक जानवर है और जानवर और नॉन लिविंग चीज़ तो विच का ही यूज़ किया जाता है। डॉग के हिसाब से तो विच यहाँ पर सही है, लेकिन टीचर के हिसाब से विच यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि योगा टीचर जो है वो एक पर्सन है और एक पर्सन के लिए आप विच का प्रयोग नहीं कर सकते। पर्सन के लिए तो आपको सिर्फ हु का ही यूज़, तो यहाँ पर तो ये भी गलत हो गया। तो अब इस केस में देखो, इस ये जो सेंटेंस है आपका, ना आप यहाँ पे हु लगा पा रहे हो क्योंकि सिर्फ पर्सन नहीं है, आपके साथ में एक डॉग भी है। ना ही यहाँ पर आप सिर्फ विच लगा पा रहे हो क्योंकि सिर्फ डॉग ही नहीं है, आपके साथ में एक पर्सन भी। तो ऐसी कंडीशन में हम एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं जिसमें लिविंग भी इंक्लूड होते हैं और नॉन लिविंग भी। तो ऐसा प्रोनाउन जो अपने अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड करता है, वो आपका प्रोनाउन कौन-सा होता है? दैट होता है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। दैट स्पेसिफिकली पर्सन्स के लिए नहीं होता, दैट स्पेसिफिकली जानवरों या चीज़ों के लिए नहीं होता, बल्कि दैट वो होता है जो इंसानों और एनिमल्स और नॉन लिविंग सबके लिए यूज़ किया जाता है। जब भी बात कलेक्टिवली सभी चीज़ों की हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, तब हम दैट का यूज़ करते हैं। सिर्फ पर्सन्स हो तो हु का यूज़ किया, सिर्फ जानवर या नॉन लिविंग हो तो विच का यूज़ किया जाता है। बट दैट इज़ समथिंग बिगर दैन दैट। दैट तो क्या है, थोड़ा बड़े बड़े लेवल का है। दैट के अंदर लिविंग भी इंक्लूड होता है और नॉन लिविंग भी। तो अब ये जो आपकी ये वाली जो कंडीशन इसमें आपके पास में जिसमें आपके पास में पर्सन और डॉग दोनों ही हैं, तो आपकी यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी कि हू को यूज़ किया जाए या व्हिच को यूज़ किया जाए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप दैट को यूज़ कर सकते हैं और दैट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि दैट वो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड करता है। ये वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने अंदर सबको इंक्लूड करके रखता है। ये स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता, ना ये स्पेसिफिकली पर्सन्स के लिए होता है, ना ये स्पेसिफिकली किसी जानवर या चीज़ के लिए होता है। तो ऐसे केस में आप दैट यूज़ करो। That here is the best choice to be filled in the blank. Clear everyone? Okay. Now we are moving ahead towards the next sentence. The next sentence is this one. The writer and his book are seen yesterday. Are नहीं होगा, यहाँ पे were आएगा. The writer and his scene were the writer and his book were seen yesterday. अब आगे का सेंटेंस मैंने फिर से एक बार इनकम्प्लीट छोड़ दिया है क्योंकि वो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। अभी राइट नाउ हमारा जो मेन फोकस है वो इसके ऊपर है कि यहाँ पर हमें हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पे हु लगाऊं, मतलब आपको ये बताना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, हु आएगा, विच आएगा, या फिर आपका हुम आएगा। हुम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, आपको मैंने बता रखा है, ये हैंग हो जाता है। विच या फिर विच आएगा, है ना? यहाँ पर क्या आएगा? कोई आपसे पूछे क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए आपके पास में दो एंड से जुड़े हुए दो डिफरेंट शब्द, एक तो राइटर है और एक बुक है। अब हमें ये पता लगाना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं। अगर मैं यहाँ पे वही ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हु लगाऊंगी तो राइटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो हु यहाँ पे सही है क्योंकि राइटर एक पर्सन है और पर्सन के लिए हु का ही यूज किया जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास में सिर्फ एक पर्सन थोड़े ही है, हमारे पास में बुक भी है और आपको पता है बुक तो क्या है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग हुआ, कोई जानवर हुआ, उनके साथ में तो हम हु यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस सेंटेंस जब आप हु लिखते हैं तो हु राइटर के अकॉर्डिंग सही है बट बुक के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है। और यही अगर आप हु को हटा करके यहाँ पे विच कर देंगे, यहाँ पे वर होगा प्लीज, और यही अगर यहाँ पर आप हु को हटा करके विच कर देते हैं तो बस वही फिर विच बुक के अकॉर्डिंग तो सही हो जाएगा बट विच जो है राइटर के अकॉर्डिंग सही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस थर्ड सेंटेंस, द गर्ल एंड हर बैग वर फाउंड यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में भी आपको एक एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कई होते हैं, आपको बताना है कौन सा रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। क्या यहाँ पे हु आएगा, या पे विच आएगा, या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम व्हाट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
गर्ल के लिए आप हु यूज़ कर सकते हैं और जो बैग है उसके लिए आप व्हिच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर तो दोनों ही आ गए, तो आप ना हु यूज़ करेंगे, ना व्हिच यूज़ करेंगे, जैसा अभी मैंने आपसे पहले भी बताया था, आपको क्या यूज़ कर देना है, दैट यूज़ करना है। दैट जो होता है, इसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को ही इंक्लूड करा जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी कि आपको हु को यूज़ करना है कि व्हिच को यूज़ करना है। सिंपली आप यहाँ पे दैट को यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके? नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम यहाँ पर आगे और डिटेल में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये समझा कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम दैट प्रोनाउन करता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी, इट्स वेरी फेमस लाइन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसको हिंदी में कहते हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ओके, तो आपने क्या कभी नोट करा कि ये जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड है, ये हम हमेशा ऑल से स्टार्ट करते हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं, इसे हमेशा ऑल से स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको हमेशा ऑल से शुरू करते हैं और इसमें दैट का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं दैट का? वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था दैट आप तब यूज़ करते हैं जब ना आप स्पेसिफिकली पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप स्पेशली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप सभी के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है ऑल दैट। आप इमेजिन करिए अगर मैं यहाँ पे इस दैट को हटा के हूँ कर देती, ऑल हू ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता क्योंकि ये जो आपकी जो लाइन है, ये जो आपका सेंटेंस है इतना फेमस हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो ऑल है, इस ऑल के अंदर सभी कुछ आ जाता है। चाहे हम ये बात पर्सन्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हों, चाहे हम ये बात चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हों। हमारा कहने का मतलब है जो भी चमक रहा है ज़रूरी नहीं है वो सोना हो, अब वो कोई पर्सन भी तो हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग कितने हैप्पी हैप्पी फेसेस लगाते हैं अपने, और अपनी एकदम हैप्पी जो वीडियोस होती है वो ही डालते हैं। तो क्या उनकी लाइफ में दिक्कतें नहीं है? दिक्कतें तो है, तो वो चमक रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो उनकी ज़िंदगी सोना है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें तो आपको नहीं पता है, वो उस चीज़ को शो नहीं करते हैं, वो अपने फेलियर शो नहीं करते, वो बस अपने सक्सेस को ही शो करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़न शॉपिंग करते हैं, वहाँ से आपने कोई ड्रेस मँगवाई, दिख तो वो बहुत सुंदर रही थी, पर जब आपने मँगाई तो वो बहुत ही अजीब लगी, उसका जो कलर था वो वैसा नहीं था जैसा कि उसको शो किया गया था। तो जो चीज़ दिख रही है, चमक रही है, ज़रूरी नहीं हो वो वैसी की वैसी या फिर बहुत अच्छी सोना हो। अब ये वाली बात जो है, ये हम पर्सन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं, और ये वाली जो बात है ये हम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग कितने फ़िल्टर लगा-लगा कर के आते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं, बट आप उनको अगर रियल लाइफ़ में देखोगे तो दे आर हैविंग सम डिफरेंट टेक्सचर ऑफ देयर स्किन एंड फेस आल्सो ऑफ कोर्स। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं हर चमकने वाली चीज़, तो वो चाहे कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, वो भी जो भी चीज़ चमक रही है, ज़रूरी नहीं है वो। तो अब आपने देखा कि मैं अगर यहाँ पे सिर्फ़ पर्सन्स की बात कर रही होती तो हूँ यहाँ पे सही होती। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ चीज़ों की बात कर रही होती, पर्सन्स की नहीं, सिर्फ़ चीज़ों की बात कर रही, तो भी हूँ या तो यहाँ पे व्हिच सही होता। अगर मैं सिर्फ़ चीज़ों की बात कर रही होती, तो यहाँ पे व्हिच सही होता। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर तो मैं सबकी ही बात कर रही हूँ। चाहे कोई इंसान है, दूर से आपको बहुत अच्छा लगे, बट मेबी जब आप उसको जानेंगे तब आपको पता चलेगा वो उतना सोना, वो उतना खरा नहीं है जितना वो दिख रहा था। सेम चीज़ आपकी चीज़ों पे भी अप्लाई होती है। जो चीज़ें दूर से सुंदर दिखती हैं, मेबी सामने से जब आप देखें तो वो उतनी अच्छी ना हो। तो चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, जो दूर से अच्छा दिखता है वो एक्चुअली अच्छा होता नहीं है। इसीलिए हम ये जो आपकी लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसमें दैट का यूज़ करते हैं, हू या व्हिच का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि दैट वो प्रोनाउन होता है, दैट वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसके अंदर पर्सन्स और नॉन लिविंग दोनों को इंक्लूड करा जाता है। और यहाँ पर भी हम ऑल शब्द की हेल्प से सबके बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर वो कोई नॉन लिविंग हो। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज या हर चमकने वाला इंसान सोना नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। एवरीथिंग के साथ में भी दैट की पेयरिंग करी। क्यों लगाया है मैंने एवरीथिंग के साथ में? क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग का मतलब सब कुछ है।
सब कुछ। अब वो सब कुछ कुछ भी हो सकता है, वो मेरे पर्सन्स, मेरे लोग भी हो सकते हैं और मेरी चीज़ें, मेरी बिलॉन्गिंग्स भी हो सकती हैं। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग होते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, तो वो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, है ना? अपना सब कुछ, अपने अपने पर्सन्स को भी, अपने लोगों को भी, वो अपने सारे रिश्ते वगैरह सब तोड़ देते हैं। उन्होंने अपने भगवान को अपने रिश्ते, अपने लोग भी दे दिए और ऑफ कोर्स उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, पैसा था, उनका भी त्याग कर दिया। तो वो भगवान को कहते हैं, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। वो जो लोग थे मेरे पास में, मेरे अपने लोग जो थे, उन्हें भी मैंने खो दिया है, उन्हें भी मैंने छोड़ दिया है और साथ ही साथ में मेरे पास में चीज़ें थी, चाहे धन, दौलत, पैसा, बंगला जो भी था, वो भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने आपको दे दिया, आपके नाम कर दिया, बस अब मैं आपका हूँ। यूजुअली इस तरीके के सेंटेंसेस उन लोगों के द्वारा बोले जाते हैं जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो वो कहते हैं, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड, क्योंकि ये जो एवरीथिंग होता है ना, एवरीथिंग, इस एवरीथिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर पर्सन्स भी आ जाता है, इसके अंदर चीज़ें भी आ जाती है। इसलिए अगर किसी सेंटेंस में एवरीथिंग आ जाए तो आपको दैट लगाना है। अगर आप यहाँ पर हु लगाएँगे, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग हु आई हैड, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आपके पास में जितने भी लोग थे, वो आपने सामने वाले को समर्पित कर दिए या दे दिए या छोड़ दिए उनको। तो ये तो चीज़ हम नहीं कहना चाहते कि सिर्फ़ हमने अपने लोगों को छोड़ा है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ व्हिच लगाएँगे, तो इसका मतलब इस अगर आप यहाँ पे व्हिच लगाएँगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास में चीज़ें थी वो आपने छोड़, लेकिन नहीं, आप तो ये कहना चाहते मेरे पास में जो भी था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ आपने दे दिया है। फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई रिश्ता हो, तो आपने वो सब कुछ दे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। जब कभी भी ऑल की बात आएगी, तो वो जब हम ऑल की बात करते हैं, तब भी हम स्पेशली किसी पर्सन या किसी स्पेशली चीज़ के बारे में बात नहीं करते, बल्कि दोनों के बारे में ही मिक्स करके बात करते हैं। इसी तरह से जब आपका एवरीथिंग की बात होती है, जब हम एवरीथिंग की बात करते हैं, तो एवरीथिंग में भी हम किसी सिर्फ़ पर्सन्स की या सिर्फ़ चीज़ों की बात नहीं, हम बात करते हैं सारी चीज़ों की मिला करके, चाहे वो पर्सन्स हो या फिर वो चीज़ें हों। इसी कारण से ऑल के साथ में भी दैट की पेयरिंग होगी और एवरीथिंग के साथ में भी दैट की पेयरिंग होगी। यहाँ पर हू और व्हिच जैसे अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा दोगे, तो वो ऑफ कोर्स आपका जो सेंटेंस होगा वो एरर सम हो जाएगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज़, शी गॉट द फ्यू बुक्स दैट शी लॉस्ट येस्टरडे। यहाँ पर ये सेंटेंस, शब्द पूरा, येस्टरडे। शी गॉट द फ्यू बुक्स दैट शी लॉस्ट येस्टरडे। वो किताबें जो उसने कल खोई थी, वो उसको मिल गई। आपको ये याद रखना है, द फ्यू, और द लिटिल, इनके साथ में हमेशा क्या लगाना है? इनके साथ में आपको हमेशा दैट का ही यूज़ करना है। द फ्यू के साथ में और द लिटिल के साथ में, इनके साथ में हमेशा दैट का यूज़ करना है। आप इसको विदाउट दैट यूज़ नहीं कर सकते। द फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ में और द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ करिए ये वाला जो सेंटेंस है, आप गॉट द फ्यू बुक्स दैट शी लॉस्ट यस्टरडे, अगर इस सेंटेंस के अंदर इमेजिन मैं यहाँ से द फ्यू हटा दूँ, इमेजिन मैं यहाँ से द फ्यू हटा दूँ और सिर्फ़ इसको ऐसे ही बनाऊँ, शी गॉट दोज़ बुक्स, तो मैं यहाँ पे व्हिच लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ? व्हिच लगा सकती हूँ। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अगर सिर्फ़ बुक्स की बात हो रही है, सिर्फ़ बुक्स की बात हो रही है, तो आप दैट की जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे? व्हिच लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आ गया है आपका, द फ्यू आ गया है, द फ्यू के साथ में तो आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। आपको द फ्यू के साथ में दैट लगाना है, लिटिल के साथ में दैट लगाना है। अगर मैं यहाँ से द फ्यू हटा के सिर्फ़ बुक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी तो मैं व्हिच लगाऊँगी। बट अगर द फ्यू और द लिटिल आ गया है तो आपको उनके दैट लगाना है। स्पेसिफिक हो गए हैं हम उसमें, ठीक है? अच्छा, द फ्यू जो होता है ये आपको शायद पता ही होगा ऑलरेडी। ये द फ्यू जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है और जो द लिटिल है, वी यूज़ द लिटिल फॉर अनकाउंटेबल, है ना? अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना ना जा सके। जैसे द लिटिल मिल्क आई हैड टर्न्ड सोर, मेरे पास में जो थोड़ा बहुत मिल्क था मेरी बॉटल में वो भी फट गया है। द लिटिल मिल्क होता है, द लिटिल वाटर होता है ना? तो जो लिटिल होता है वो आपका अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है। मिल्क एंड वाटर कैन नॉट बी काउंटेड। कैन weigh them but we cannot count them. So something that is uncountable, we will use the little for them, and something that is countable, we can use the few for them. और आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में अगर ऑल आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करना है।
और अगर द फ्यू और द लिटिल होगा तो भी आपके साथ में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट ही होगा। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। आई डू नथिंग दैट कैन हर्ट यू। ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे आपको हर्ट हो। वो नथिंग, जैसे एवरीथिंग के साथ में दैट होता है, ऐसे ही नथिंग के साथ में भी दैट होता है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मैं करती जो आपको हर्ट करे। कुछ भी ऐसा नहीं करती जो आपको हर्ट करे। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है। और जब हम सभी जब कभी भी हम स्पेसिफिक ना होकर के सभी को सम्मिलित करते हुए बात करते हैं तो दैट का यूज़ होता है। जिस तरह से एवरीथिंग के साथ में दैट का यूज़ होता है, नथिंग के साथ में भी दैट का यूज़ होता है। दिस इज़ द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव हर। ये वो मेडिसिन है जो उसे बचा सकती है। तो यहाँ पे द ओनली आ गया और द ओनली की पेयरिंग जो होती है वो हमेशा दैट के साथ में। आपने देखा होगा कि हमने स्पेसिफिक अभी उसमें द फ्यू भी किया था, द लिटिल भी किया था। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्पेसिफिक कर रहे हैं तो भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? दैट का यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव हर। ये वो इकलौती ऐसी मेडिसिन है जो उसे सेव कर सकती है। द ओनली की पेयरिंग दैट के साथ में होती है। अगर सपोज करिए, इमेजिन यहाँ पे द ओनली नहीं होता, सिर्फ मेडिसिन होता। अगर ये सिर्फ मेडिसिन होता तो ये नॉन लिविंग होती। मेडिसिन तो नॉन लिविंग ही होती। तो ये नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है और इसके साथ में जो हम प्रोनाउन लगाते वो विच होता। बट यहाँ पर क्या है? द ओनली है। द ओनली की पेयरिंग आपको दैट के साथ में करनी है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? आपको ये याद रखना है, हु को हम पर्सन्स के साथ लगाते हैं, विच को हम चीज़ों के साथ में लगाते हैं, लेकिन दैट जो है वो पर्सन्स और चीज़ों दोनों के साथ में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा दैट ऑल के साथ में यूज़ हो रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। एवरीथिंग के साथ में यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग दैट आई हैड हैज़ बीन एवरीथिंग आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड। तो एवरीथिंग के साथ में भी हमने दैट का ही पेयर किया था। जैसे एवरीथिंग होता है वैसे ही नथिंग होता है। एवरीथिंग में भी सब कुछ सम्मिलित होता है, नथिंग में भी मतलब अब कुछ भी नहीं बचा, ना तो किसी पर्सन से रिलेटेड, ना ही किसी चीज़ से या नॉन लिविंग से रिलेटेड। तो एवरीथिंग और नथिंग की पेयरिंग भी आपको दैट के साथ में करनी है। इसके अलावा आपने सीखा आपका ये द फ्यू एंड द लिटिल, द फ्यू काउंटेबल एंड द लिटिल अनकाउंटेबल। इसको भी आपको दैट के साथ में ही पेयर करना है। और दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव हर। यहाँ पे द ओनली है और द ओनली की पेयरिंग हमेशा दैट के साथ में होगी। अगर यहाँ पे द ओनली नहीं, इमेजिन सिर्फ मेडिसिन होता तो मेडिसिन एक नॉन लिविंग है तो आई वुड हैव गॉन फॉर विच हेयर। बट यहाँ पर द ओनली है तो द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, इनकी पेयरिंग हमेशा दैट के साथ में रहती है। ये वाली चीज आपको याद रखनी। सो इन सिक्स्थ क्वेश्चन, in sixth sentence, you have asked the same question that he had asked or that he was asking. You can write anything after he, के बाद में तो आप कुछ भी करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? that लगाना है। क्यों लगाना है that? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है? the same question, the same question करके the same की पेयरिंग that के साथ होगी। जब कभी भी हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, चाहे वो द सेम लिख करके करें, द लिटिल लिख करके करें, द फ्यू लिख करके करें, तो हम उसके साथ में हमेशा दैट का ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी द सेम के साथ में दैट होगा। द ओनली का मतलब भी तो द सेम ही होता है। तो द ओनली की पेयरिंग भी दैट के साथ स्पेसिफिक कर देते हैं। जब आप चीज को ये ही होनी चाहिए स्पेशली, तो दैट का यूज होता है। सिर्फ मेडिसिन होता तो विच हो जाता, और सिर्फ क्वेश्चन होता, द सेम क्वेश्चन नहीं होता तो भी विच हो जाता। ठीक है। आई डू नथिंग दैट कैन हर्ट यू, एवरीथिंग के साथ में जैसे दैट लगाते हैं वैसे नथिंग के साथ को दैट लगाना। तो इस तरह से आप दैट का यूज कर सकते हैं। So now here we have come to an end of this session. I hope that the session was informative for you and you got a lot of. Thank you very much. Bye bye all.